उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के मतदान के साथ ही मतदान जोर शोर से शुरू हो गया है और अब प्रचार चरम पर है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम राज्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इस वक्त हम अयोध्या से सुल्तानपुर और चित्रकूट होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी जी, आपके लिए कितना बड़ा मिशन है राम मंदिर का निर्माण? और इस वक्त क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, कल हमने देखा अयोध्या में जब आप राम पैड़ी पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने कहा कि आप लोग राम राज्य के लिए वोट दीजिए। देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर, ये भारत की आस्था का सम्मान है और 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज समाधान के एक लक्ष्य पे पहुंचा करके भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे लिए देश की आस्था के सम्मान के साथ ही ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि गोरक्ष पीठ से जुड़े मेरे पूर्वजों का, मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अभेद्यनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े रहे और इस आंदोलन की शुरुआत अगर कहें तो 1949 में गोरक्ष पीठ गोरखपुर से प्रारंभ होती है। आज जब वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और गौरवशाली और सौभाग्यशाली कौन होगा कि 500 वर्षों की इस तपस्या को हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको लगता है कि लोग इस वक्त चुनाव में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी जुड़ेंगे, उसको लेकर भी लोग वोट डालेंगे? आपने कहा कि लोगों को ये भी तय करना होगा कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई उन्हें वोट दें या फिर जो राम मंदिर का निर्माण। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, हर गरीब का मकान बन जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, हर एक बेटी को, हर एक बहन को सुरक्षा की गारंटी दे देना और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग इसी अभियान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने राम राज्य की स्थापना के जिस संकल्प के साथ जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उस संकल्प के साथ जनता जनार्दन को जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया, जनता जनार्दन से अपील करके उनसे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा है और उन्हें ये भी याद दिलाया है कि जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, आप पे गोली चलवाते थे, आपकी हर प्रकार से आपको अपमानित करते थे, वे लोग भी आपके पास आ रहे होंगे। उन लोगों के अलग अलग चेहरे हैं, उन लोगों पर आपको कितना विश्वास करना है, आपको स्वयं ही इसके बारे में सोचना होगा। योगी जी, अब 5वें चरण के मतदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 जो चरण हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके इलाके में जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक का आपका क्या आकलन है? आप जो 300 सीट की बात कर रही है बीजेपी, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले चरण से ही बढ़त बनाए हुए है। ये पूरी लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 20% सीटों में बंटवारा है। जो राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की पक्षधर हैं, वे सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। जिन्हें दंगा पसंद नहीं, जिन्हें सुरक्षा पसंद है, जिन्हें भयमुक्त वातावरण नहीं चाहिए, इनमें स्पष्ट फर्क है।
दंगा मुक्त, भय मुक्त, सुरक्षा युक्त उत्तर प्रदेश ये 80% के साथ, दंगा युक्त, भय युक्त और असुरक्षित उत्तर प्रदेश के जो समर्थक हैं वे 20% के साथ में हैं। और जनता जनार्दन जाति, परिवार, मत, मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले 4 चरण के मतदान में उन्हें 200 सीटें आ रही हैं उनकी, और इसीलिए वह 11 मार्च को विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं जो विदेश का टिकट भी अपना पहले बुक करा लिए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 10 मार्च को क्या परिणाम आ रहा है। लेकिन उससे चिंतित वे भले ही ना हो, क्योंकि उनको तो पहले से मालूम है कि उनको बाहर भागना है। लेकिन जो बेचारे उनके कारण यहाँ धमका भी रहे थे, अब वे लोग चिंतित हो चुके हैं कि आखिर 10 मार्च का तो उनका क्या होगा। वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने यहाँ से लखनऊ से सामान बांधना शुरू कर दिया है, आप वापस गोरखपुर जाएंगी। नहीं, मैं तो गोरखपुर जाता ही हूँ, गोरखपुर से चुनाव भी लड़ रहा हूँ, गोरखपुर में जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये तय है कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो विपक्षी दलों के हाल क्या होंगे। उनमें से बहुत सारे लोग पहले से ही विदेश की यात्रा की बुकिंग कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि बाकी उनके छुटभैया भी अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि 11 के बाद वे लोग कहां जाएंगे। एक जो बड़ा मुद्दा आतंकवाद को लेकर आपने उठाया, चाहे सुरक्षा की बात करें, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी इसकी सरकार आतंकियों को प्रश्रय देती है। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का इतिहास इस मामले में काफी संदिग्ध रहा है। 2003 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आतंकी घटनाएं उसी दौरान हुई थी। 2012 से 17 की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने आतंकियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम भी किया था। भले ही न्यायालय ने उसको बाद में स्टे किया हो, इनकी मंशा आतंकवाद के मुद्दे पर कभी स्पष्ट नहीं रही। आज भी वे मौन हैं, चुप साधे हुए हैं। अभी अहमदाबाद की एक कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और उस फैसले में 38 आतंकवादियों को जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार थे, फांसी की सजा हुई है, जिनमें से कुछ आतंकियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और एक आतंकी का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी को अपनी चुप्पी साधनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। चुप्पी साध करके काम नहीं चलेगा। आतंकवाद पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो बुलडोजर की नीति आपकी रही है, उसको लेकर भी वो सवाल उठाते हैं। सरकार बनने के बाद आपकी ये नीति आगे जारी रहेगी? देखिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शक भी नहीं। अपराध और अपराधी दोनों विकास में बाधक हैं, युवाओं के भविष्य के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है।